नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके अपने इस परिवार स्वच्छंद आईएएस। आपका परिवार अब पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है, पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है और पहले से ज्यादा अधिक सदस्य अब आपके साथ काम कर रहे हैं। आज जो इस वीडियो में मेरे आने का उद्देश्य है वो है आपको कुछ अपडेट्स देना। पहला अपडेट पहले संस्थान के बारे में दे दें कि बहुत जल्द संस्थान दिवाली के तोहफे के रूप में आपको एक ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन ठिकाना भी प्रोवाइड कराएगा, जहां हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस दे पाएंगे और जहां आपका आना सहज और सुलभ हो पाए। यानी जिस मुखर्जी नगर की चर्चा है, जिसकी मिट्टी में वो ताकत है कि जो कोई उस मिट्टी को छू रहा है जीवन के नए आयाम गढ़ रहा है, तो उस मिट्टी की धरती, उस धरती पर अब अपना भी एक ठिकाना आसियाना बनने जा रहा है। एंड टचवुड की सब कुछ सही रहा तो दिवाली तक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप हो। दूसरी बात यह है कि आपके ऐप को पहले से और बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड किया जा चुका है और अभी अपना जो छठी मैया वाला पर्व है, छठ महापर्व है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग 50% तक की छूट सभी कोर्स पे दे रहे हैं आपको। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आज की जो चर्चा है अपने इस प्लेटफॉर्म में, वो चर्चा है कि बिहार में सरकारी नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। ऐसे तो बाढ़ को आपदा कहते हैं, बिहार का सबसे बड़ा आपदा है, लेकिन आपदा में अवसर तलाशना बुद्धिमानों की पहली जो लक्षण होता है, पहला लक्षण जो होता है बुद्धिमान लोगों का। यहां जो है ये बाढ़ आपदा के रूप में नहीं है, अवसर के रूप में है, नौकरियों की बाढ़ है। शायद चुनाव होगा कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाता है। राष्ट्रीय चुनाव हो तो युद्ध की संभावनाएं लाता है, धार्मिक उन्माद की भी संभावनाएं लाता है। राज्य का चुनाव हो तो अब मुद्दे बदल गए हैं, अब राज्य के लोग होशियार हो गए हैं, तो वो विकास के मुद्दे पे ही करना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया है और जितने भी अपने लोग हैं सब जागरूक हो गए हैं, तो मतदाता अब वैसे वाले नहीं रहे जो लिवर लिवर करते थे। मतदाता को चाहिए अब फुल इज्जत, और इज्जत के रूप में मतदाताओं को चाहिए रोजगार। रोजगार की राजनीति कहिए और रोजगार के अवसर कहिए, दोनों समानार्थी है। अभी चुनाव नजदीक है विधानसभा का, और ऐसे में हमारे जो चाचा जी हैं सुशासन बाबू, उनका ये अनाउंसमेंट है कि विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पे होगी बहाली। ये सुनने में इतना सुखद एहसास दे रहा है कि यदि ये सच में जमीनी धरातल पर उतार दिया जाए तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है कि चाचा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं, यदि बिहार के 5 लाख युवा रोजगार पा जाए। लेकिन यहां पे एक बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। मैं ऐसे ही गो थ्रू कर रहा था समाचार पत्रों से, तो सुना कि छत्तीसगढ़ में पीसीएस की बहाली आई है। बड़ी खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ पीसीएस आई है, तो शायद उस पर भी कुछ काम किया जा सकता है, क्योंकि अब हमारा ये 100% प्रोफेशन है। अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मैं देख रहा था, लेकिन उसमें एक लाइन लिखी हुई देखा जो चिंता का था विषय, कि छत्तीसगढ़ कह रही है कि अब छत्तीसगढ़ में अधिकारी वही बनेंगे जो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल रहे। देखिए, ये जो डोमिसाइल है, ये वाली चीजें बिहार में भी आएगी, धीरे धीरे कंफर्म आएगी। आप इसको क्षेत्रवाद के रूप में ना देखें, आप इस रूप में देखें कि पहला हक जिस राज्य की नौकरी है उस राज्य के बेरोजगार युवाओं का बनता है। ये एक नैतिक दर्जे का दावा है, ठीक है, नैतिक दावा है कि उस राज्य के युवा बेरोजगार हो, अन्य राज्य के लोग पलायन करके वहां नौकरी को आए, ये सही स्थिति नहीं है, इसको स्वस्थ रूप में नहीं देखा जा सकता। चलिए हम बात कर लें कि 5 लाख पदों में किन किन विभागों में कितने पद सृजन की संभावना है। तो बीपीएससी के पास जो बीपीएससी एग्जाम करवाएगी, इनमें टीचर का एग्जाम और अदर कई एग्जाम शामिल है, तो वो 1,38,741 पद बीपीएससी के पास है, ठीक है। और कर्मचारी चयन आयोग जो है बिहार एसएससी, उनके पास 18,770, तकनीकी सेवा आयोग के पास 27,000, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पास 4,281, पुलिस सेवा आयोग के पास 1,339 और केंद्रीय चयन पर्षद के पास है
21,391, कुल 2,11,783। इतनी अधियाचना आ चुकी है या फिर इतनी अधियाचनाओं पर विचार जारी है। उम्मीद इससे ज्यादा है, 5 लाख की है। तो ये समाचार पत्र की सबसे बड़ी सुर्खी बटोरने वाला न्यूज है और इस न्यूज के माध्यम से हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि केवल बीपीएससी के पर्पज से ये गोल्डन फेज नहीं है। बिहार में रोजगार की दृष्टि से देखें तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हम भी कमर कर चुके हैं, पूरी तरह तैयार हैं आपके लिए और हर तरीके से मदद करेंगे और बहुत ही उचित मूल्य पर करेंगे, सहयोग करेंगे और कुछ चीजें निःशुल्क भी करेंगे, क्योंकि आप में से कई लोग जो मुझे बरसों से जानते हैं, मैं 2021 से सक्रिय रूप से इस प्लेटफॉर्म से आपसे बात करता हूं रोज, और भी आगे बातों का सिलसिला शुरू होगा। अभी मेरा जो प्राइम टाइम है मेरा खुद का, वो हमने मैथ और रीजनिंग के रूप में हमारे एक मित्र और गुरुजी को दे रखा हूं। वो टाइम, वो स्लॉट जैसे खाली होता है तो रोज हम आपके साथ आपके लिए उपयोगी जानकारियों का पूरा संग्रह लेके आएंगे। अब 2 और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करके इस वीडियो में विदा लेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है कि बीपीएससी 70वीं की परीक्षा, जो अभी मेरी प्रायोरिटी में फर्स्ट लिस्ट पे है, फर्स्ट नंबर पे है, वो 70वीं बीपीएससी है और सेकंड प्रायोरिटी हमारा 71 बीपीएससी है। थर्ड प्रायोरिटी है जो अदर एग्जाम बीपीएससी ऑर्गेनाइज करे, उसको बाद में प्लान करेंगे। तो 70वीं बीपीएससी 34 जिले में आयोजित कर रही है परीक्षा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का कंफ्यूजन आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि एग्जाम का तारीख बदलेगा क्या। देखिए, ऐसी चर्चाएं चलती रहेंगी, बदलेगा तो देखा जाएगा। तत्काल ये तय है और आयोग पूरी तैयारी में जुड़ गई है 13 दिसंबर के परीक्षा को लेकर के। आयोग ने परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए डीएम को पत्र लिख दिया है। सभी केंद्रों पर जैमर लगाने, कई स्तरों पर सुरक्षा जो आईरिस है ना, उसके लेवल पे जांचेगी। थंब लग के आपका पूरा मैच करेगा, तब जाके आप एंट्री करेंगे एग्जाम हॉल में। तो सिक्योरिटी इश्यूज इस बार चाक चौबंद है और अब जो पदों की संख्या है वो 2027 से 2031 हो चुकी। अब तक लगभग 4 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। ये भी इस न्यूज में है, थोड़ा जूम हो गया तो शायद आपको पूरी तरह दिख ना रहा हो। 4 लाख फॉर्म अब तक, रजिस्ट्रेशन जो 4 लाख है 4 लाख हो चुका है और उम्मीद 8 लाख रजिस्ट्रेशन के होने का है। आयोग को बढ़ भी सकता है क्योंकि बिहार दातादानी राज्यों में से है और बिहार में उत्तर प्रदेश और झारखंड और मध्य प्रदेश, यहां तक कि राजस्थान और कुछ हरियाणा तक के जो प्रतिभागी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो अपना किस्मत आजमाते हैं और सफल भी होते हैं। उत्तर प्रदेश से सफल होने वाले अधिकारियों की संख्या काफी रही है यार, हमेशा से। बिहार टीचर में भी बहुत सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब जिस तरीके का राजनीति चल रहा है, जिस तरीके की राजनीति गर्म हो रही है, डोमिसाइल आने वाला है जल्दी ही। टीचर वाले में हो या फिर बीपीएससी खुद भी हो सकता है कि अगले एग्जाम से इस तरीके की कुछ चर्चाओं को आपके साथ शेयर करेगी। मेरा जो अनुमान होता है गलत नहीं होता है। अब मैं 70वीं के लिए भी एक अनुमान कहा था आपसे कि जो एग्जाम होगा 50% से ज्यादा प्रश्न जो होंगे, बहुत पहले कहा था मैंने, 70वीं की जब नई नई चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था कि इतना हलवा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ABCD Z को तुक्का मार के सही कर लेंगे आप। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और हमको लगता है यूपीएससी को ये फॉलो करेगी। कुछ दिन पहले ही आयोग के अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट था कि हम ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं देंगे, हम 50% क्वेश्चन, 45 से 50% क्वेश्चन यूपीएससी के तर्ज पे देंगे। तो चीजें ये मैंने बात की थी कब, जब 70वीं का जिक्र शुरू हुआ था तब। अब जाके ये चीजें क्लियर हो रही है, बच्चे खुद भी कह रहे हैं कि सर वही चीजें आ रही हैं जो आपने गेस किया था। चलिए एक और बात के साथ थोड़ा हम विदा ले लें कि जो ये 70वीं बीपीएससी की परीक्षा का अब जो तारीख तय हो चुका है, तो आप सब के सब कोशिश कीजिए कि इसका मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, चाहे आप कहीं भी लगा रहे हो, और मॉक टेस्ट लगाइए हार्ड कॉपी लेके, पीडीएफ ले लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए और गोला रंगते हुए उसको कंप्लीट कीजिए। पूरी शुभकामनाएं हैं, हृदय से शुभकामनाएं हैं आपके सिलेक्शन की, और पीटी निकालिए। मेंस में हम आपको कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे। मुख्य परीक्षा का लंबा अनुभव हम सभी अनुभवी शिक्षकों को है और हमारे यहाँ पे सब अनुभवी हैं, कोई नवसिखुआ नहीं है। हम यूट्यूबर से ज्यादा एक ऑफलाइन टीचर्स का ग्रुप है, ठीक है।
और ऑफलाइन टीचर्स के ग्रुप में अनुभवी लोगों का जो समूह है वो आपको अपने अनुभव से बेहतरीन की ओर और सफलता की ओर निश्चित रूप से ले जाए। चलिए विदा लेते हैं इतनी जानकारी के साथ, और आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इस साल कंफर्म आप कहीं ना कहीं अपने को सिलेक्टेड पाएंगे, यानी जो 2025 की जो शुरुआत होगी, जीवन की एक नई शुरुआत होगी। इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।